नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 30 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद लोगों में बंटवाया राशन। कोरोना पर काबू पाने के लिए 3T का फार्मूला कारगर, कहा उपराज्यपाल ने। जम्मू के भगवती नगर स्थित DRDO का 500 बिस्तर वाला अस्पताल आज से हुआ शुरू। और जम्मू कश्मीर के सभी सचिवालय कर्मियों को 10 दिन के अंदर लगाए जाएंगे कोरोना टीके। अब समाचार विस्तार से। उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राहत सामग्री से बड़ा ट्रक दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया। लॉकडाउन प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजे गए ट्रक में चावल, दाल व अन्य जरूरी सामान के पैकेट लदे हैं। पार्टी कार्यकर्ता 30 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ये राशन जरूरतमंद लोगों में बांटेंगे। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली में अपने आवास से राशन भेजते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्वास दिलाया कि कोरोना से उपजे हालात में लोगों की मदद करने की मुहिम जारी रहेगी। जम्मू में भगवती नगर स्थित रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO का 500 बिस्तर वाला प्रतिष्ठित अस्पताल शनिवार से शुरू हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद ऑक्सीजन की ट्रायल रन के साथ अस्पताल को औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने बताया कि अस्पताल में गैर कोविड मरीज नहीं देखे जाएंगे। GMC और अन्य एसोसिएट अस्पतालों से कोरोना मरीजों को DRDO में शिफ्ट करने का अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन भविष्य में नए कोरोना मरीजों को DRDO में ही भेजा जाएगा। इससे GMC और एसोसिएट अस्पतालों को धीरे धीरे गैर कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। इसके बाद सामान्य मरीजों का भी उचित इलाज उन्हें वहां पर मिल सकेगा। साल शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल। ये DRDO की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड ICU के बेड हैं और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है। ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। शोपियां के गनपुरा इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली। मारे गए आतंकी की पहचान एतमाद अहमद डार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से सक्रिय था और लश्कर के लिए काम कर रहा था। पुलिस को मुठभेड़ वाली जगह से गोला बारूद सहित बहुत से आपत्तिजनक सामग्री भी प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। घेरा सख्त होते देख छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करने से पहले सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। बावजूद इसके आतंकियों की ओर से फायरिंग की जा रही थी। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और एक आतंकी को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 3T का फार्मूला कारगर है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट से कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लंबी अवधि का समाधान सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में हमें कोई समझौता नहीं करना है। उपराज्यपाल ने कोविड टेस्ट फोर्स, डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों के साथ नागरिक सचिवालय में बैठक की। उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उपराज्यपाल समय समय पर कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सभी सचिवालय कर्मियों को 10 दिन के अंदर कोरोना के टीके लग जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने श्रीनगर सचिवालय के बाद अब जम्मू सचिवालय में भी 45 साल से कम आयु के कर्मचारियों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू के सचिवालय में पहले दिन 45 साल से कम आयु के 300 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज दी गई। जम्मू सचिवालय की डिस्पेंसरी में कर्मचारियों को टीके लगाने की कार्यवाही सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रही। श्रीनगर सचिवालय में 18 साल की आयु से अधिक के कर्मचारियों को टीके लगाने की मुहिम वीरवार को शुरू हुई थी। कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं आगे आ रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। इसी के तहत BJP महिला मोर्चा ने आज बाहू फोर्ट में जरूरतमंद लोगों में राशन वितरित किया और ये कहा कि इंसानियत के नाते हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
तो हम सभी से यही बोलते हैं कि फेस कवर और सैनिटाइजर लगाकर रखें, घर में रहो, सुरक्षित रहो और जितना हमसे हो सकेगा हम इतना करेंगे। और भी संस्थाएं आगे आना चाहती हैं, वो भी आगे आएं और इंसानियत के नाते लोगों की सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा लोगों की मदद के लिए जगह जगह खाना वितरित किया जा रहा है, वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के तहत आज एसएमजीएस अस्पताल में रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता व भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी खास तौर पर उपस्थित थे। ये जो एक वैक्सीनेशन का काम हो रहा है यहाँ जो ड्यूटी है हमारे इसके सभी के इंचार्ज श्रीमान सेठी की जो उपाध्यक्ष हमारी पार्टी के वो काम कर रही हैं। मैं जो हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है, कोई भी सेवा हेतु आप हेल्प लाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जम्मू में फ्लो मीटर की कमी को देखते हुए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ह्यूमेन जम्मू की टीम द्वारा लोगों में फ्लो मीटर वितरित किए गए, ताकि लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में राहत मिल सके। 8-10 घंटे लगा के पूरी टेस्टिंग करके आज ये मार्केट में आ गया और ये ह्यूमेन जम्मू की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम जम्मू और कश्मीर के सबको ये उनको डेडिकेट करते हैं कि ये फ्लो मीटर जो है उनके घर का फ्लो मीटर है। जब भी किसी को अब तो ज़रूरत ना पड़े, अगर किसी को ऐसी आफत आती है, ज़रूरत पड़ता है, पेशेंट बीमार हो जाता है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके पास और ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने के लिए फ्लो मीटर नहीं है, वो हमको कंटैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको दे सकते हैं और जिससे उसका जो पेशेंट है घर में ही वो ठीक स्वस्थ। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके। इसी के तहत आज केनाल रोड में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और यहां पर लोगों ने टीकाकरण करवाया। दो वैक्सीन लगी है, कितनी अभी तक वैक्सीन? ऐसे है कि मेरे जो नॉर्मल में फर्स्ट डोज वाले हैं वो 150 तो हो चुके हैं और सेकंड डोज वाले वो मैंने अभी देखा 30 के करीब हो। जम्मू कश्मीर का पहला ड्राई पोर्ट अक्टूबर महीने में तैयार हो जाएगा। राजस्व विभाग की तरफ से ड्राई पोर्ट के निर्माण के लिए कठुआ जिले के फोरलेन गांव में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को 221 कनाल और 11 मल्ला भूमि ट्रांसफर कर दी गई है। इस भूमि पर अब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। सांबा में इन लैंड कंटेनर डिपो बनने से यहां पर सामान का भंडारण हो सकेगा और इससे रोजगार का सृजन भी होगा। कठुआ में ड्राई पोर्ट और सांबा में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेगा। कठुआ जिले के फोरलेन गांव में ट्रांसपोर्ट के विभिन्न जरिए मिलते हैं। ये रेल या रोड के जरिए जुड़ा क्षेत्र है। ड्राई पोर्ट को तैयार कर अक्टूबर में शुरू करने की योजना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की तरफ से तैयार कर ली गई है। ड्राई पोर्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर के व्यापारियों व उद्योगों को सामान खरीदने या बेचने के लिए मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शहर के साथ लगते बट्टलवालिया औद्योगिक क्षेत्र में वीरवार रात को आग लगने से धनुका एग्रीटेक फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इसमें करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। घटना वीरवार रात करीब 11:30 बजे की है। इस दौरान कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में 30 कर्मचारी नाइट शिफ्ट पर थे। गार्ड ने तुरंत सभी को अलर्ट कर बाहर निकाल दिया। आग बुझाने के लिए कटरा और जम्मू से भी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। वीरवार रात लगी आग शुक्रवार दोपहर पूरी तरह बुझाई जा सकी। आग में फैक्ट्री में पड़े केमिकल ड्रमों में धमाकों से आग ज्यादा भड़की। धमाके 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहे थे। उपायुक्त इंदु कंवल चिब और एसएसपी सरगुण शुक्ला ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। औद्योगिक इलाके में स्थित धनुका एग्रीटेक में कीटनाशक बनाया जाता था। वीरवार रात करीब 11:30 बजे नाइट शिफ्ट पर काम चल रहा था। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा के तारतपोरा गांव में घटी एक दर्दनाक घटना से पूरी घाटी में शोक की लहर दौड़ गई है।
यहां कल शाम एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए एक विस्फोट में 19 वर्षीय युवती व उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु बेटी ने इलाज के बीच ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल मां का भी आज शनिवार सुबह श्रीनगर अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उनके घर में हुआ ये विस्फोट शेल फटने से हुआ। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मां बेटी रोजाना की तरह पास के जंगल से सब्जी जुटाने के लिए जाती थी। इस दौरान उन्हें वहां जंग लगा हुआ शेल मिल गया। पुलिस को सूचित करने की बजाय उन्होंने वह शेल सब्जी की टोकरी में डाला और उसे घर ले गए और उसके बाद घर आते ही वह शेल विस्फोट हो गया, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। कोरोना काल के दौरान लोगों को खाने पीने की समस्या ना आए, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी के तहत शिवसेना जेके प्रेसिडेंट अश्विनी गुप्ता की अध्यक्षता में मीरा साहिब में जरूरतमंद परिवारों में सूखा राशन वितरित किया गया। परसों हमने स्टेशन के अंदर, परेड के अंदर, वुमेन कॉलेज के अंदर, वुमेन कॉलेज के बाहर और मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने बना हुआ राशन बांटा था। ऐसे ही हम जहाँ पर राशन बांटा है, कल हम ये राशन बना हुआ बांटेंगे। पूरी टीम शिवसेना जेके की हर रोज कोई ना कोई मदद किसी न किसी तरीके कर रही है और हम इच्छा करते हैं गवर्नमेंट से ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री, व्यापारी और कुछ हमारी जो टीम है, ये मिलजुल कर सब साथ देकर ये सारा कार्य हम मिलजुल कर रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महामारी में? लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि मास्क डालकर रखें, 2 गज की दूरी बनाएं, घर से बेनजायज घर से बाहर ना निकलें। कृपा करके शिवसेना जेके की टीम हर रोज यही दुआ करती है कि ये महामारी जल्दी जल्दी खत्म हो। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।